हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे जटिल ऊतक। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने विभज्योति ऊतक, अस्थायी ऊतक और इसके बाद अस्थायी की एक प्रकार साधारण ऊतक के बारे में बहुत बेहतर ढंग से डिस्कशन किया है। जब तक डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है तब तक आप अपने अपने बेस पर अपने समस्त दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग हमारी साइंस फैमिली बड़ी हो सके। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत एफर्ट किया है, मैंने आपके लिए छोटा सा एफर्ट किया है और आपने मेरी फैमिली को बड़ा करने के लिए अपने बहुत सारे प्रयास किए हैं, योगदान दिए हैं मेरे लिए। इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच वंस अगेन। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने शेयर नहीं किया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती है तो सभी लोग मिलजुल के पढ़ते हैं तो मजा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इससे पहले हम लोगों ने साधारण ऊतक पढ़ रखा है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन चल लेता है। और डिस्कशन की बात करते हैं तो हम लोगों ने अस्थायी ऊतक के बारे में समझा था। अस्थायी ऊतक क्या होते हैं कि ऐसे ऊतक जो जिनमें वृद्धि और विभाजन बहुत तीव्र गति से नहीं होता, कुछ में होता है लेकिन मैक्सिमम में नहीं होता। इनकी सभी कोशिकाएं अस्थायी होती हैं। तीन प्रकार के थे, एक साधारण अर्थात सिंपल, दूसरा था जटिल कॉम्प्लेक्स और तीसरा था विशिष्ट ऊतक जिसे हम स्पेशल टिश्यू कहते हैं। साधारण ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे जिनका कार्य भी समान था। आज टॉपिक है जटिल ऊतक की, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। डिफाइन कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है दारू। दारू पीने वाला नहीं यार, वो दारू होता है जाइलम, और जाइलम को हिंदी में कहते हैं दारू, है ना। तो दारू के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, अर्थात जाइलम के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसकी टॉपिक पे, इसके डिफिनेशन पे, जो इससे रिलेशनशिप रखने वाली चीजें हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल ऊतक, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। किसके अंदर? जटिल। अरे भैया जटिल, सरल का मतलब सिंपल कोशिकाएं, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स यार, एकदम उलझा हुआ, बहुत सारी चीजों से मिला जुला होकर एक दूसरे से उलझा हुआ। तो इसमें ऑलरेडी कहा क्या है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स में, जो एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जो एक इकाई की तरह कार्य करती हैं वो कोशिकाएं मुख्यतः इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है भैया दारू अर्थात कह सकते हैं जाइलम, और क्या है वो भी आप जानते हैं तो फ्लोएम। अर्थात दो ही चीजें इसकी एग्जाम्पल में है, जाइलम है और फ्लोएम है। मैं आपको चुटकियों में इसके कार्यों को याद करा दूंगा, थोड़ा सा बस इसके डीप पॉइंट को समझना है। कार्य तो एकदम आसानी से याद हो जाएंगे, और सपने में भी अगर एक बार जाइलम का नाम आएगा ना तो वैसे ही बताएंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, जटिल कोशिकाओं में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक इकाई के रूप में, यूनिटी के रूप में काम करती हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम, और आज हम डिस्कशन करेंगे जाइलम के ऊपर। तो जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दारू। दारू अर्थात जाइलम। पहले तो ये सेटिस्फाई हो जाइए, क्लियर हो जाइए कि हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात पादप ऊतक के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि ये समस्त ऊतक जो होते हैं पौधों की कोशिकाओं में, पौधों के अंदर पाए जाते हैं। बातें क्लियर है ना? हाँ, तो ये जो जाइलम होता है वो कहां पाया जाता है? पौधों में। अगर मैं आपसे एक बात कह दूं, और वो बात ये है कि यहां पे मैं एक इरेज करके छोटा सा एक प्लांट बना दूं, मैंने इसको एकदम फीड कर दिया, मैं छोटा सा एक प्लांट बना देता हूं। ये इसका प्लांट है, ये प्लांट थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, मैं सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मैं बेहतर ढंग से समझा सकूं। ये एक मैच्योर प्लांट है, बड़ा वाला प्लांट है, इसकी रूट है और ये इसका लीफ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने प्लांट बनाया। प्लांट में एक तरफ से फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और दूसरी तरफ से जल और मिनरल्स को रूट द्वारा इसे अवशोषित किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है। तो यहीं से हम लोगों की टॉपिक एक फार्मूले के रूप में स्टार्ट होता है, और वही फार्मूला आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे ही जाइलम का नाम आएगा तुरंत जान जाएंगे। मेरा सूत्र यही होता है, मैं अपने स्टूडेंटों को यही ऐसे ही बताता हूं कि ज से जाइलम और ज से जड़। बातें क्लियर, ध्यान रखिएगा कि ज से क्या होता है बाबू? जाइलम होता है, और ज से जड़। इसका मतलब क्या?
कि सर जाइलम जो होता है जड़ में पाया जाता है क्या? नहीं, जड़ से काम करता है ये जड़ों जो जड़ सॉइल में गड़ी होती है, मिट्टी में गड़ी होती है बाबू। तो आप बताइए कि मिट्टी में यह क्या क्या अवशोषित करेंगे? क्या मिट्टी खाएंगे? नहीं, मिट्टी के अंदर जो जल होता है और जो मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं उसको क्या करती हैं? ये अवशोषित करती हैं। कौन अवशोषित कर रहा है भाई? तो जाइलम अवशोषित करता है। किसके द्वारा? जड़ों द्वारा। कहां से अवशोषित करता है? तो सर मिट्टी से करता है। तो ज से जाइलम, ज से जड़, अर्थात ज से जाइलम, ज से जड़, अर्थात जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से। सूत्र यही है और ऐसे ही सेटअप करके अपने मस्तिष्क में रखिए कि जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से। तो इसका मतलब यह है कि जाइलम जड़ों से काम करता है, भोज्य पदार्थों को ऊपर पहुंचाता है, और फ्लोएम ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे पहुंचाता है। अर्थात फिर से सेटिस्फाई और क्लियर करके दिमाग में बैठा लीजिए कि जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से। जाइलम जड़ों से जल और खनिज पदार्थों को कहां पहुंचाता है? ऊपर पहुंचाता है। और फ्लोएम ऊपर से जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई है, इससे जो भोजन बना उसे कहां पहुंचाता है? नीचे पहुंचाता है। फ्लोएम कहां पहुंचाता है बाबू? प्लांट के निचले भाग पे, नीचे सतह पे पहुंचाता है। और जाइलम ऊपर पहुंचाता है। क्या क्या पहुंचाता है? जड़ से खनिज पदार्थ और जल को अवशोषित करता है और कहां पहुंचाएगा? ऊपर। और फ्लोएम नीचे। क्लियर? हमारे अंदर कैसे पहुंचता है? हमारे अंदर तो जाइलम फ्लोएम नहीं होता, हमारे अंदर तो इंजन बैठा है भैया, हार्ट। और हार्ट ही क्या करता है? पंप करता है। तो जितने न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं हम खाए हुए, वो ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड पूरे शरीर में बह जाता है, पूरे फ्लोर करता है। तो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स पूरे ब्लड बॉडी में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पे तो कोई हार्ट नहीं था, तो किसने काम किया? कि वही किया बाबू, जाइलम ने काम किया। और किसने काम किया? फ्लोएम ने काम किया। जाइलम ने कहां से काम किया? तो जाइलम ने जड़ों से काम किया और फ्लोएम ने कहां से काम किया? ऊपर से। क्लियर? सूत्र क्लियर हुआ? जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, जाइलम की बात क्लियर कर लेते हैं। जाइलम अर्थात दारू में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं। एक वाहिनिकाएं होती हैं। पहला वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा काष्ठ मृदुल उतक जिसे हम जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, और लास्ट है काष्ठ तंतु। क्लियर? ध्यान रखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बनाइएगा। मैंने एकदम समझिए कि निचोड़ करके एकदम जो मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको सबमिट कराया। मैं आपको पूरा महाभारत नहीं लिखवा रहा हूं ना पढ़ा रहा हूं, मैं आपको केवल वही डाइजेस्ट करवा रहा हूं, वही बता रहा हूं जो आपके दिमाग में ठक बैठ जाए, है ना? जैसे जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से। आइए स्टार्ट करते हैं। वाहिनिकाएं, इसे हम ट्रैकिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रैकिड्स कहते हैं। बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जितने भी आप अपर लेवल के एग्जाम देखेंगे सब में आता है। ये कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। ट्रैकिड्स कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं, लंबी होती हैं और दोनों सिरों पर पतली होती हैं। दोनों जो सिरे होते हैं उसके पतली होती हैं। अगर इमेज पॉसिबल है तो मैं यहां पे आपको इमेज सेट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। करती क्या है? यह जल का संग्रह करती है। अच्छा, संग्रह मतलब क्या होता है बाबू? स्टोर करना। किसी प्लांट में जल को क्या करना? स्टोर करना, संग्रहित करना। इसके अतिरिक्त यह पौधों को सहारा प्रदान करती है। क्लियर? जो चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करके इन द बॉक्स कर दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान उसके ऊपर कंसंट्रेट हो सके, है ना? करती क्या है कि यह पौधों में जल का संग्रह करती हैं, स्टोर करती हैं और क्या करती हैं? सहारा प्रदान करती हैं। कौन? वाहिनिकाएं, इंग्लिश में ट्रैकिड्स। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। दूसरा वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं को हम कहते हैं वेसल्स, और वेसल्स या ट्रैकिया कहते हैं। वेसल्स या ट्रैकिया कहते हैं। यह क्या होती है? ये तो लंबी और दोनों सिरों पर पतली थी, लेकिन यह कैसी होती है? यह बेलनाकार होती है, नलिकाओं के फॉर्म में होती हैं, अर्थात नलिकाओं के रूप की तरह होती हैं। एक के ऊपर एक नलिकाएं बहुत ज्यादा चढ़ जाती हैं, तो यह कहलाती हैं वाहिकाएं। ठीक है ना? यह अनावृत बीजी पौधे और टेरिडोफाइट्स में अब्सेंट होती हैं। अनावृत बीजी और आवृत बीजी आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी में, अर्थात वनस्पति का वर्गीकरण में। और आपको बताया गया होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फल फूल बीज का निर्माण होता है, बीज नग्न होते हैं,
है ना। और टेरिडोफाइट में क्या बताया गया कि ऐसे प्लांट होते हैं जो पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते, इसमें तना और पत्ती तो पाई जाती है लेकिन पूरी तरह से इसमें फल फूल बीज का अभाव होता है। टेरिडोफाइट ये इसमें अब्सेंट होते हैं, मतलब अर्थात अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में ये अब्सेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको कोई वीडियो इसका नहीं सबमिट किया है, आई होप कि बहुत जल्द ही आपको वीडियो आपको प्रोवाइड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी एंड एनिमिलिया का। तो क्लियर हुआ, वाहिकाएं कहां बेलनाकार होती हैं और नलिका सदृश होती हैं, एक के ऊपर एक नलिकाएं उपस्थित होती हैं, यह भी सहारा प्रदान करती हैं, सपोर्ट प्रदान करती हैं। तीसरा जो है काष्ठ मृदुलुतक, इसे हम जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये वाहिकाएं और वाहिनिकाएं और वाहिकाओं से मोटी होती हैं। लिखा है इसकी भित्ति क्या होती है, कुछ मोटी होती है, और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, अर्थात यह लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनके बीच में। और ये काम क्या करती है, कार्य क्या है इसका, यह भोज्य पदार्थों का संग्रह को मैंने पहले बता रखा था, स्टोर करना। अर्थात यहाँ पे वाहिनिकाएं जल को संग्रहित कर रही थी, लेकिन यहाँ पे काष्ठ मृदुलुतक या जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। इधर पानी संग्रह हो रहा था, स्टोर हो रहा था, यहाँ जल स्टोर हो रहा है ना। और जल का वहन करती है। ये जो जल स्टोर किया है बाबू ना, इसको भोजन में मिक्स करके क्या करती है, वहन का मतलब यार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, अरे वही वहन होता परिवहन होता है, सब वही होता है ना। एकदम क्लियर रखिएगा, कोई बात और कोई पॉइंट मिस होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वैसे ही समझा दूंगा आपको। तो ये काम क्या करती है, काष्ठ मृदुलुतक या जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है कि यह भोज्य पदार्थों का संग्रह स्टोर करता है, और जो जल ऑलरेडी वाहिनिकाएं जो स्टोर करके रखी हैं इसको वहन करता है, अर्थात तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊपर तक भेजता है। कौन, काष्ठ मृदुलुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। लास्ट है काष्ठ तंतु, अर्थात वुड्स फाइबर। ये लंबी होती हैं, पतली होती हैं और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, एकदम नोक की तरह, सुई की तरह। इनका मुख्य कार्य जो होता है पौधों को दृढ़ता प्रदान करना और क्या करना, सहारा प्रदान करना होता है। आई होप कि इतनी चीजें जो एकदम समझिए निचोड़ आपको मिल रहा है वो बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। वंस अगेन रिवाइंड करते हैं। वाहिकाएं क्या करती हैं, जल का संग्रह करती हैं और पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। संग्रह का मतलब स्टोर करती हैं भाई। वाहिकाएं जो होती हैं ये बेलनाकार और नलिका सदृश होती है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है, सहारा प्रदान करने में यह भी मदद करती है। काष्ठ मृदुलुतक जाइलम पैरेन्काइमा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और करती क्या है भाई कि ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं और जल का वहन करती हैं, अर्थात जल को रूट से उठाकर कहां पहुंचाती हैं, ऊपरी भाग में पौधों के। यहां पे जो मैंने आपको छोटा सा फिगर बना के रखा। लास्ट वाला जो था वह काष्ठ तंतु है, वुड फाइबर है। यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करता है और क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने उतक, उसके अलावा उसके प्रकार, उसके प्रकारों के प्रकार, उसके कार्य, सारी चीजें मैंने 10-10 मिनट की वीडियो में सबमिट कर रखी है, एकदम चुटकियों में समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अगर शेयर नहीं किए होंगे तो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी सारी एफर्ट कर रहा हूँ आपको बेस्ट करने के लिए, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि वीडियो शेयर हो जाता है तो बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़ जाते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र हमसे जुड़ जाते हैं, वो आपके छोटे से प्रयास द्वारा। सो शेयर कर दीजिएगा और आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए, आपकी स्माइल के लिए आपको पहले से बेस्ट ऑफ लक। खूब मुस्कुराते रहिए, खूब हंसते रहिए और खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।